अगला हेडिंग है, अगला डालो। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है रामकृष्ण मिशन, और उनके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। मिश्रा नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है राम कृष्ण मिशन। दिख रहा है? देखना एक बार, राम कृष्ण मिशन। ठीक है। और कौन है? स्वामी विवेकानंद। चलो, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन वो इतने प्रभावशाली रहे। अपने कम उम्र में, केवल और केवल 39 वर्ष के उम्र में वो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और उन्होंने शायद एक बार भविष्यवाणी भी किया था कि मैं 40 साल से ऊपर नहीं जीवित रहूंगा। उन्होंने एक बार भविष्यवाणी भी किया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो समाधि ले लिया था उन्होंने, कोई कहते हैं कि वो बीमार हो गए थे, कोई कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ गया था। ठीक है। या वो कोई कहते हैं कि उनको लंबे समय से एक बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। ठीक है। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वो शायद समाधि, मतलब कि शाम को ध्यान मग्न होते हैं ना, तो वो ध्यान मग्न हो रहे तब उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे चीजों में उनको कहा गया है, लेकिन ऐसा पूरा कंफर्म नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे है। मतलब उनका मृत्यु आज भी संदेह में है। तो क्योंकि उन्होंने जब अपने कमरे में गए थे ध्यान भंग होने के लिए, तो उन्होंने जितने भी शिष्य थे उनको मना कर दिया था कि अंदर नहीं आने के लिए। तो किसी को नहीं पता कि किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई। ओके। तो यहां पर क्या, अच्छा उसमें पोस्टमार्टम होते हैं तुम्हारे लिए, है ना। तो रामकृष्ण मिशन, उनके परमहंस जो थे उनके गुरु थे। ठीक है। और उन्हीं के नाम पर उन्होंने रखा रामकृष्ण मिशन। ठीक है। सबसे पहले मठ की स्थापना हुई थी, उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। तो उन्होंने बहुत ही प्यारा शब्द कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। उन्हीं के द्वारा ये कहा गया कथन है। उन्होंने बहुत ज्यादा विचारात्मक कथन दिए थे, प्रेरणात्मक कथन दिए थे। ठीक है। एक और कहा था कि जैसा तुम सोचोगे तुम वैसा ही बनोगे या बन जाओगे। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम बन जाओगे। अगर तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो कमजोर बन जाओगे, और अगर तुम अपने आप को ताकतवर समझोगे तो क्या बन जाओगे? ताकतवर बन जाओगे। तो ये उनके कुछ प्रेरणात्मक शब्द हैं। उनकी किताबें अगर आप पढ़ते हो तो उनमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलता है उनमें। ठीक है। मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चाहो तो गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे उनके प्रेरणात्मक कोट्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। मोटिवेशनल कोट्स बहुत ज्यादा देते थे वो। ओके। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी जीवनी क्या है, उनके गुरु कौन है, कहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी विचारधारा कैसी है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, कौन से पत्रिकाएं लिखी। ओके। और उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया वो क्या था और कब दिया। ओके। तो ये किसकी मदद से वहां गए, तो ये सारी बातों का हम आज चर्चा करेंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है। देखो, पढ़ने के लिए तो विवेकानंद की जीवनी ही बहुत है, लेकिन हमें उनकी जीवनी नहीं पढ़नी। हमें तो केवल उनके बारे में उतना ही पढ़ना है जितना कि अपने एग्जाम्स में इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो पढ़ते हैं जीवनी। तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कहां? तो इनका जन्म, अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और याद करो, 12 जनवरी को एक दिवस भी मनाया जाता है। 12 जनवरी को
एक दिवस मनाया जाता है, क्या नाम क्या बोलते उसको, याद रखना पेपर में आता है कि 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, यूथ डे। इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है क्या, युवा दिवस, यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, देखो जितने भी डे होते हैं, जो इंटरनेशनल डे या नेशनल डे होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से संबंधित है, किसी न किसी तरीके से। ठीक है, संबंधित होने का मतलब क्या है कि जैसे यूथ डे हो गया, ऐसे ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, उस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे 2 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती। तो ये सब क्यों मनाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेट संबंधित है। संविधान दिवस, हिंदी दिवस, ये सब इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि उस दिन कहीं ना कहीं ये डेट एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कहां हुआ था, कहां हुआ था, वो तो दिन था ना, 12 जनवरी 1863 में। कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था, जब कलकत्ता में जन्म हुआ तो इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। क्या नाम था इनका, और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। तो इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम था, भुवनेश्वरी देवी। और इनके पिता की मृत्यु 1884 में हो जाती है। कब हो जाती है, यानी जब ये 21 वर्ष के थे, ठीक है, तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, कम अल्पायु में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये अपने 21 वर्ष की उम्र में ये इतने बुद्धिमान थे कि इन्होंने 21 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की उम्र में सारी किताबें, जो भी बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, वेद जितने भी थे, उन सभी को पढ़ डाला था अपने 25 साल के उम्र में। अब सोचो कि उन्होंने कितनी किताबें पढ़ डाली थी। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने कम से कम 1 लाख से ऊपर किताबें पढ़ी थी, ठीक है, उनकी लाइब्रेरी में आज भी 50 से 60 हजार किताबें थी। जब वो आए थे वहां से पढ़ के विदेश से, तो 50 से 60 हजार किताबें थी। लेकिन जब वो निकले थे ना वहां से, तो 1 लाख प्लस किताब लेकर निकले थे, 1,10,000 20,000। अब सोचो कि 1,10,000 20,000 में से 60,000 बचे। कुछ किताबें तो उनकी जला दी गई, नष्ट कर दिए गए जो विरोधी थे उनके। तो सोचो उन्होंने अपने उम्र में कितनी किताबें पढ़ी, और हम एक किताब नहीं पढ़ा जाता है, हमसे एक किताब नहीं पढ़ा जाता। तो ऐसे ही स्वामी विवेकानंद थे, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कम उम्र में ही बहुत सारे ज्ञान ले रखे थे, वेद का, वेदांत का, उपनिषद का, रामायण, कुरान, महाभारत, जितने भी गीता, सभी को पढ़ रखा था उन्होंने। अलग अलग जो देश के जो किताब होती हैं जो धार्मिक, वो भी पढ़ रखे थे उन्होंने इतनी कम उम्र में। और वो जब उनके पिता की मृत्यु होती है तो वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो सोचो कि पिता की मृत्यु होने के बाद कभी कभी उनको खाना भी नसीब नहीं होता था, खाना भी नसीब नहीं होता था। तो 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ, जिस दिन क्या मनाया जाता है, यूथ दिवस, युवा दिवस मनाया जाता है। और उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और भुवनेश्वरी देवी था। उनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद बाद में पड़ा। उनका पहले का नाम, बचपन का नाम कुछ और था। जिस तरीके से दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, इसी तरीके से इनके बचपन का नाम
इनके जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। यानी इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। हम इस पर भी आएंगे कि इनको स्वामी विवेकानंद क्यों कहा जाता था, किसने कहा। ठीक है, तो इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और इनकी जो शिक्षा हुई थी, अभी सवाल बनेगा आपके लिए, इनकी जो शिक्षा हुई थी वो हुआ था प्रेसिडेंसी कॉलेज। अंग्रेजों का बनाया था। अंग्रेज का कुछ था? नहीं, वो तो बनाया था अंग्रेजों का था कुछ, लेकिन प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी ये बताओ। डंडा कहाँ है मेरा? पहले डंडा लाओ फिर से। हाँ, प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना, प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना ब्रह्म समाज के द्वारा की गई थी, जिसमें एंग्लो वैदिक ज्ञान दिया जाता था। यानी इससे बात से समझ सकते हो कि स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी समर्थक थे या वैध समर्थक थे? दोनों समर्थक थे। अंग्रेजी भाई जब उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिसको आजकल क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो जो 1855 में बना था, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनकी शिक्षा आरंभ होती है। और प्रेसिडेंसी कॉलेज, और ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, वेद के भी ये समर्थक थे। लेकिन ये तार्किक बहुत थे, बुद्धिमानी के साथ ये तार्किक थे। ये मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति को पूजा नहीं करने वाले, और नास्तिक थे। क्या थे? नास्तिक थे। इन्होंने इतने चीजों पढ़ी किताब कि इनको ईश्वर से विश्वास उठ गया और ये क्या हो गए? नास्तिक हो गए। और जब इसमें शिक्षा ले रहे थे अपने, तो इसी समय इनके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हुए, जो विचार ना आर्य समाज दे पाया इनको आंसर, ना ही इन्होंने ब्रह्म समाज में जो पढ़ाई की थी, ब्रह्म समाज के कॉलेज में, उनको यहां से ज्ञान मिल पाया। तो ये ज्ञान ढूंढने के लिए ये कहां चले गए? रामकृष्ण परमहंस। लेकिन एक बात बता दूं, ये इतने प्रसिद्ध हो चुके थे अपने उन चीजों के लिए, ज्ञान के लिए, कि रामकृष्ण परमहंस खुद इनसे मिलने आए थे और मिलकर कहा कि यही मेरे शिष्य है। अपने मन में कहा यही मेरा क्या है? शिष्य है, जिनकी तलाश वो कर रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा इनके जीवनी के बारे में कि जन्म कब हुआ? 1863। उस दिन क्या मनाया जाता है? पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। और उनकी शिक्षा कहां हुई? प्रेसिडेंसी कॉलेज। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। तो इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902 को। तो इनकी मृत्यु कब होती है? 1802, सॉरी नहीं, 1902, 4 जुलाई 1902, 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी केवल और केवल 39 वर्ष के उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जिस तरीके से इनको आध्यात्मिक ज्ञान था, आध्यात्मिक मतलब होता है जो ईश्वर की ज्ञान को ले लेता है, जिनको आध्यात्मिक, जैसे आज कल देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञान बाबा है जो आध्यात्मिक हो चुके हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक, इनको इतना ज्ञान था तो इनको आध्यात्मिक पिता भी कहा जा सकता है। यानी ये आध्यात्मिक पिता भी, भारत के आध्यात्मिक पिता कौन है? स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कोई कारण नहीं है, संदेहजनक है अभी भी कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई थी। लेकिन जो इनके शिष्य है वो बताते हैं कि इनका मृत्यु महासमाधि लेने से हुई है। समाधि मतलब अपने आप ही लीन हो जाते हैं।
ठीक है, जब वो, ठीक है, समाधि का मतलब होता है बिल्कुल चिंता मगन, चिंता उससे मतलब चिंता से परे होकर अपना एक मग्न हो जाते हैं और अपनी समाधि ले लेते हैं। तुमने बहुत सारे देखे होंगे, जो हमारे बहुत सारे जो आचार्य होंगे, महर्षि होंगे, ऋषि होंगे, वो क्या लेते हैं? समाधि लेते हैं। अगर आप रामायण में देखा होगा तो श्री राम ने भी क्या लिया था? जल समाधि ली थी, यानी जल में क्या हो गए थे? विलीन हो गए थे। तो समाधि का मतलब होता है अपने ही इच्छा से मृत्यु को पाना, ठीक है, यानी समाधि ले लेना उनको। तो इस तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी। कुछ कहते हैं उनका दिल का दौरा पड़ा था, कोई कहता है उनको किडनी खराब थी पहले से ही, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से अभी भी उनका मृत्यु क्या है? संदेहजनक है। लेकिन मृत्यु कब हुई? 4 जुलाई 1902, 4 जुलाई 1902, ठीक है, जब वो विश्व सम्मेलन, द्वितीय विश्व सम्मेलन से लौटकर आए थे भारत तब। तो इनके गुरु थे कौन? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण, इसको मिटा दो, हाँ, तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। लिख लो गुरु कौन है इनके। तो थोड़ा गुरु के बारे में जान लेते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं राम कृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। इनकी जन्म से लेकर अगर बात करें तो 24 से लेकर 86 तक, ये 36 से लेकर, सॉरी, 1836 से लेकर ये 1886 में तक इनकी जीवनी थी। रामकृष्ण परमहंस की जीवनी थी, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ देख लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद दोनों की विचारधारा अलग थी। दोनों की विचारधारा, पहले इनकी विचारधारा देख लेते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जो है वो ईश्वर में विश्वास रखते थे। किसमें विश्वास रखते थे? और जबकि स्वामी विवेकानंद क्या थे? पूरे नास्तिक हो चुके थे। ये काली माता की पूजा करते थे। ये काली माता की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? ठीक है। इन्हें हिंदू, इस्लाम, ईसाई सभी धर्मों का इन्हें ज्ञान था। रामकृष्ण परमहंस को सभी धर्मों का क्या था? ज्ञान था। ये आध्यात्मिक गुरु थे। ये आध्यात्मिक गुरु थे, यानी इनको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत था। लिख सकते आध्यात्मिक ज्ञान इनको था। और यही ज्ञान उन्होंने किसको दिया था? स्वामी विवेकानंद को दिया था, ठीक है। और 1881 में, 1800 मृत्यु से 5-6 साल पहले, 80-81 कह दो, कहीं कहीं 80 भी देखा जाता है। तो 1880 से 81 में, ठीक है, विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ, अभी तक उनका नाम क्या है? हाँ, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। नरेंद्र नाथ कौन है? इनका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। तो नरेंद्र नाथ दत्त जो 1880-81 में ये मिलते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस से। किससे मुलाकात करते हैं? रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात करते हैं। और बता दूं कि स्वामी विवेकानंद इतने तार्किक थे। तार्किक सोचते हो ना, तर्क देने वाला, हर बातों पर क्या देने वाला? तर्क देने वाले थे। तो जब वो हर बातों पे तर्क दिया करते थे तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि इतने ज्ञान का, इतनी बुद्धिमानी का तुम क्या करोगे? इतनी बुद्धिमानी का तुम
क्या करोगे? इस बुद्धिमानी को त्याग दो, इस बुद्धिमानी को त्याग दो, क्योंकि तर्क से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है। तर्क से, यानी तर्क से ईश्वर का ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल सकता है। और ज्ञान की प्राप्ति विवेक से होती है। किससे होती है? अब समझ, नाम आया विवेक। तो उस समय से उन्होंने लेकर, अब जब वो मिले उनसे, तो उस समय से लेकर आगे तक के समय, मृत्यु तक वो विवेक हो गए। विवेक मतलब शांत हो गए, शांत स्वभाव के हो गए वो। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, वो ईश्वर विश्वास करने लगे, सभी धर्मों को सर्वोपरि मानने लगे, सभी धर्म को। ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ थे वो। वही आडंबर, मूर्ति पूजा, ठीक है, स्त्रियों की दशा, सामाजिक में इन सभी चीजों के, कुरीतियों के क्या थे वो, फिर से विरोध करते थे वो। तो विरोध तो तीनों ने किया, ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, और रामकृष्ण परमहंस के यानी स्वामी विवेकानंद ने भी इन चीजों का विरोध ही किया, क्योंकि ये भी तो ब्रह्म समाज द्वारा स्थापित प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो जो उनकी शिक्षा थी उनको भी पढ़ा इन्होंने, और उन्होंने उस चीज को क्या करा, उन्होंने उस चीज को भी विरोध किया, जो आडंबर थे, जो सामाजिक कुरीतियां थी। और परमहंस ने उनको सारे ज्ञान दिए जो उनके मन में विचलित, जो उनके मन को विचलित करते थे। और उसी समय उन्होंने अपने इसको, परमहंस जी को क्या मान लिया? गुरु मान लिया, कि ये हमारे गुरु हैं। और परमहंस जी ने जब इनको पहली बार देखा था, तो उन्होंने मन में ढूंढ लिया था, ठान लिया था कि यही मेरे शिक्षक शिष्य है, जिसकी मैं तलाश कर रहा था। जिसकी मैं तलाश कर रहा था वो कौन है? यही वो शिष्य है। तो वो उनकी तलाश में थे, उनको ज्ञान उन्होंने दे दिया। परमहंस को एक शिष्य चाहिए था, उनको एक शिष्य मिल गया। तो उन्होंने एक आनंद मठ की, रामकृष्ण मठ की स्थापना की कलकत्ता में 1886 में। कहां पे? जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मुलाकात तो उन्होंने कर लिया किससे? रामकृष्ण परमहंस से, और इनको सारे ज्ञान मिले, आध्यात्मिक ज्ञान मिले, वेदों का ज्ञान, उपन्यास, जितने भी उपनिषद, सबका ज्ञान मिला उन्होंने। और जब इनकी मृत्यु 1886 में होती है, तो ये एक रामकृष्ण मठ की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मठ की स्थापना करते हैं कलकत्ता में। और जब मठ की स्थापना करते हैं, तो अपने गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए ये पूरे देश, भारत देश में भ्रमण करना शुरू करते हैं। यानी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये क्या करते हैं? पूरे देश में भ्रमण करते हैं। वो बहुत जगह पे, दक्षिण भारत में गए, उत्तर भारत में गए, पश्चिम भारत में गए, पूर्वी भारत में गए। इन सभी जगहों पर जाकर उन्होंने अपने धर्म का ज्ञान प्रचार प्रसार किया। और इतने प्रचलित हो गए, इतने प्रचलित हो गए इतनी कम उम्र में, कि इनको लोग देखने के लिए आते थे दूर दूर से, कि कौन है ये स्वामी विवेकानंद। बहुत दूर दूर से लोग आते थे। और जब इनको पता चला कि 1893 में एक यूएसए में एक विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है, तो इसके बारे में मिटा दो उसको, ठीक है। तो विश्व धर्म सम्मेलन जब हो रहा था, तो इनको पता चला, लेकिन ये इतने सक्षम नहीं थे कि वहां उस सम्मेलन में भाग ले सकते थे। तो पूछा जाता है कि विश्व धर्म सम्मेलन में वो किसकी सहायता से भारत से वहां गए थे, यूएस से गए थे, ठीक है। तो क्या टॉपिक है? विश्व धर्म सम्मेलन। तो विश्व धर्म सम्मेलन में कब हुआ था? 1993 में। कब हुआ था? 31 मई 1893 को ये गए थे। 31 मई 1893 को ये गए थे, और 11 सितंबर 1893 को वो सम्मेलन भाषण हुआ था। लेकिन इससे पहले जब गए थे, तो किसकी वजह से गए थे? तो राजस्थान के
खेतरी के राजा थे। राजस्थान में एक जगह है खेतरी, खेतरी के राजा कुंवर अजीत सिंह। कौन? ये नाम पूछा जाता है कि कुंवर अजीत सिंह। तो पूछा जाता है कि किसकी मदद से वो गए यूएसए? राजस्थान के खेतरी जगह के राजा कौन? कुंवर अजीत सिंह की मदद से वो गए थे। उन्होंने ही सारा खर्चा उठाया था, उन्होंने ही जहाज की टिकट करके दी। समझना क्या? और जहाज से आ जाते थे, पानी जहाज। ठीक है, तो उन्होंने जहाज से वहां पर गए। और किसने करवाया टिकट? खेतरी का राजा कुंवर अजीत सिंह। लिखो जल्दी से। तो विश्व धर्म सम्मेलन में जब उनको पता चला तो वो बहुत उत्सुक हो गए कि मुझे इस सम्मेलन में भाग लेना है, विश्व धर्म में भारत को आगे बढ़ाना है। और उन्होंने, उनके पास वो सक्षम नहीं थे, तो राजस्थान इतने प्रचलित थे, तो राजस्थान के राजा, राजस्थान में खेतरी है, तो खेतरी के राजा कुंवर अजीत सिंह ने उनको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि आप अपने सम्मेलन की तैयारी कीजिए। और उस समय तक उनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन उन्होंने अपना नाम कुछ और चेंज कर रखा था। तो अजीत सिंह ने ही उनको कहा कि आप तो बहुत विवेक हैं, आप बहुत विवेक है और आनंद में रहते हैं। तो उसी समय से उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। यानी उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम कहां कब रखा था? अपने आप रखा था। किनके कहने से? कुंवर अजीत सिंह के कहने से। कुंवर अजीत सिंह के कहने से उन्होंने अपने आप को क्या रख दिया? स्वामी विवेकानंद रख लिया। और उनके द्वारा दिए गए कपड़े जो थे, वस्त्र थे, उन्हीं को पहनकर वो 31 मई 1893 को यूएसए के लिए रवाना होते हैं। कहां रवाना होते हैं? यूएसए। कहां है? अमेरिका। मतलब, लेकिन अमेरिका के कौन सी जगह पे? पूछा जाता है कि कहां पर उन्होंने अपना भाषण दिया था। ध्यान दो, नाम को पूछ लेता है कभी कभी। यूएसए, शिकागो है जगह यूएसए में, शिकागो। तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? शिकागो है। कहां? यूएसए। तो यहां पर पूछा जाता है कि शिकागो यूएसए में एक जगह है, वहां पर हुआ था उनको। ठीक है, तो शिकागो में वो विश्व धर्म सम्मेलन में गए और 11 सितंबर 1893 को वो अपना भाषण देते हैं और भाषण की शुरुआत करते हैं, मेरे भाइयों और बहनों। और इसी से पूरा जो हॉल था वो 2 मिनट तक तालियों की आवाज से गूंज उठा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उनको भाषण के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि उस समय भारत की जो छवि थी धर्म के दृष्टि में यूरोपियन लोग निम्न मानते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको भाषण नहीं देना है। लेकिन एक अंग्रेज की मदद से, आप समझ सकते हो कि एक अंग्रेज की मदद से उन्होंने इस भाषण में बोलने का 2 मिनट का मौका मिला। भाषण में 2 मिनट का भाषण मिला। लेकिन उनके जब भाषण स्टार्ट हुए तो कब तक चला ये पता नहीं। 2 मिनट के लिए उनको बस एक मौका मिला था। लेकिन जब उन्होंने अपना भाषण देना शुरू किया तो 2 मिनट तक तो केवल और केवल तालियों की गूंज ही उस हॉल में सुनाई दे रही थी। उसके बाद वो इतने विश्व प्रसिद्ध हो गए, और विश्व प्रसिद्ध होने के बाद
उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत मठ की स्थापना की, उन्होंने शांति आश्रम बनाए। ठीक है, अमेरिका में ही न्यूयॉर्क में इन जगहों पर अपने बहुत सारे आश्रम बनाए, मठ बनाए, और इनके इतने शिष्य हो गए कि ये 3 साल वही रहे, यूएसए में ही अपने में 3 साल रहे। और 1897 में जब वो वापस आते हैं भारत, तो 98-99 फिर वहां चले जाते हैं यूरोप यात्रा में, मतलब कि पश्चिमी देशों की यात्रा में, जहां जाकर इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि डिफरेंट रसिया, चाइना, यूरोप, लंदन, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, सभी जगह पर इन्होंने अपना ज्ञान का बंटवारा शुरू कर दिया था। इतने विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। और जब वहां से आने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 1902 में ही, क्योंकि देखो 99 में गए थे, वहां से कुछ आए और मृत्यु हो गई। तो जब वो भारत आए थे ना, शिकागो के, जब शिकागो से वो भाषण देकर भारत आए थे, तो उसी समय उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। लिखो, जगह है कहीं पे। तो उन्होंने क्या यूज किया? रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के बारे में लिख लो। तो जब वो 93 से देकर भारत वापस आए, भारत वापस आए, तो उन्होंने 1 मई 1897 को, 1 मई 97 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और ये कहां किया? कलकत्ता में किया। कहां किया? कलकत्ता में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। और इन्होंने अपना जो मुख्यालय है वो 2 जगहों पर बनाया। पहला जो बनाया वेल्लोर, कहां? वेल्लूर, क्या? वेल्लूर। और दूसरा बनाया अल्मोड़ा। यानी इन्होंने अपना मुख्यालय कहां बनाया? उसके बाद वेल्लूर और अल्मोड़ा में उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। तो बात करते हैं कि जब वो गए थे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति में इतने प्रसिद्ध विख्यात होने के बाद उनको सभी धर्मों, जैसे कि ब्रह्म समाज क्या मानता था? अंग्रेजी शिक्षा को, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते, जो वो करते थे वही से हम करते थे। लेकिन इनमें उससे क्या फर्क है? उनमें उनसे कौन सी बातें अलग है जो इस समाज को दर्शाता है? तो इस समाज में एक ही बात दर्शाता है कि मानव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। यानी मानव धर्म ही है सबसे बड़ा धर्म है। यानी अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आप मानव के धर्म की सेवा करें। किसकी सेवा करें? मानव धर्म की सेवा करें। और इसकी विचारधारा में यही दिखता है कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जल्दी लिखो ये सब चीजें। पहले ये नास्तिक थे, लेकिन बाद में क्या हो गए? ईश्वर विश्वास रखने लगे। हाँ, मूर्ति पूजा का ये खंडन किया करते थे। मूर्ति पूजा का क्या करते थे? खंडन करते थे। लेकिन बाद में ये मूर्ति पूजा की आस्था रखने लगे, मूर्ति की पूजा करने लगे। आडंबर, कर्मकांड, ये सब के विरोध थे। सामाजिक एक रूपता विचारधारा सब चाहते थे कि समाज में सब एकजुट होकर रहे। समाज में सब, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, सभी एक जैसे रहे। सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते थे। मानव में ही ईश्वर को देखते थे। मानव में ही क्या देखते थे? और अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे? वो समर्थक थे। ठीक है, समर्थक तो पहले से थे वो। उन्होंने विरोध केवल किस चीज का किया? जो कुरीतियां थी समाज की, जो आर्य समाज ने भी किया और ब्रह्म समाज ने किया। इन्होंने एक ही धर्म, इसमें एक ही चीज मिला दिया, क्या? कि ईश्वर को में देखना है तो आप मानव धर्म की सेवा करें। यानी ईश्वर की प्राप्ति आपको मानव की सेवा में है। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं उनकी पत्र और पत्रिकाएं। उनकी एक किताब बहुत फेमस है जो एग्जाम में पूछता है। लिखो, मैं समाजवादी हूं। उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। उनके द्वारा
लिखी गई एक पुस्तक है, उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम है मैं समाजवादी हूं। उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, देखो ये 4 पुस्तक लिख रहा हूं, चारों पुस्तक आप लिख लेना। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है पहला मैं समाजवादी हूं। इसमें इन्होंने कहा कि आप जो भी कुछ है, आप थोड़ा सा समय का त्याग करके आप मनुष्य की सेवा में लगाइए। ठीक है, तो आपने बहुत सारे देखे होंगे जो फाउंडेशन चलता है वो मनुष्य की सेवा में लगाता है ना। तो मैं समाजवादी हूं इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। उन्होंने कर्मकांड, लिखो पुस्तक है नाम है सब, सॉरी, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, इन्होंने 4 पुस्तक लिखी थी। दूसरा कौन है? कर्मयोग, ये पूछा जाता है, राजयोग और ज्ञान योग। राजयोग, ज्ञान योग, हाँ बुक का नाम है। इन्होंने 4 किताबें लिखी तो बहुत सारी, लेकिन जो पेपर में पूछा जाता है वो यही है, मैं समाजवादी हूं, कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग। इनकी 1-2 पत्रिकाएं भी है जो एक अंग्रेजी भाषा में संकलित होती थी और एक बंगला भाषा में। तो पत्रिकाओं का नाम भी लिख लो। पत्रिकाएं मतलब समझते हो ना? देखो पुस्तक का मतलब है अब लिखे, उन्होंने लिखा उस पे विचारधारा पे। पत्रिका का मतलब है उस पत्रिका में उनकी विचारधारा को लिखा जाता था। जैसे आज हम कहीं गूगल पे सर्च करते हैं तो अलग अलग वेबसाइट है जहां पे विवेकानंद क्या है विचार डाले गए हैं। तो समझ लो कि उस समय पत्रिका होती थी। जैसे आज ना बहुत सारे चीजों की किताब जो मन का वो छाप देता है, लेकिन इससे पहले क्या था, किताब बहुत कम लोग छापते थे, बस उनकी विचारधारा को वहां पर उसमें छापा जाता था। तो लिख लो कौन से 2 पत्रिकाएं हैं। एक है प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। एक है प्रबुद्ध भारत और ये है उद्बोधन। ये 2 भाषाओं में पत्रिकाएं उनकी निकलती थी। तो जो प्रबुद्ध भारत है वो अंग्रेजी भाषा में, कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता था, अंग्रेजी भाषा में लिखा मतलब संपादन होता था। और उद्बोधन जो है वो बंगला भाषा में लिखा जाता था। ठीक है, बंगला भाषा में लिखा जाता था, उद्बोधन बंगला भाषा में और प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता था। ठीक है, एक इनका शिष्य का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है यूपीएससी बीपीएससी में। ठीक है, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या? उनके शिष्य का नाम पूछ लेता है। तो लिखो शिष्य का नाम भी, लिखो शिष्य का नाम। जब वो पेरिस सम्मेलन में थे, किसमें? पेरिस में द्वितीय सम्मेलन में थे, तो वहां पर एक आयरिश महिला थी। आयरिश मतलब होता है एक देश है आयरिश, तो आयरिश एक आयरिश महिला थी, उसका नाम लिख लो मार्गरेट नोबेल। क्या नाम उसका? मार्गरेट नोबेल। मार्गरेट नोबेल, जिसका नाम जिसको बोलते थे सिस्टर नवेदिता। सिस्टर नवेदिता। तो पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के शिष्या का नाम क्या है? मार्गरेट नोबेल। जिसको नाम क्या है, सरनेम क्या है, जिसका कॉमन नेम क्या है? सिस्टर नवेदिता। सिस्टर नवेदिता उनका नाम है। तो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में हमने देखा। तो हमने देखा कि रामकृष्ण परमहंस उनके कौन के गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। उनका जन्म 12 जनवरी
12 जनवरी 1863 को हुआ था। और उनकी पिता की कम उम्र में मृत्यु होने के बाद वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, हाँ ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा गरीब थे कि उनको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन वो ज्ञान के तलाश में 21 से 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने बहुत सारे किताबें पढ़ डाली थी। उनको ज्ञान बहुत अधिक मिल चुका था और जिसकी वजह से वो नास्तिक हो चुके थे। और जब वो अपनी पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज में कर रहे थे तो उनको ज्ञान की संतुष्टि नहीं मिली। जो उनके मन में जो विचार चल रहे थे, तो उस विचार को पाने के लिए उन्होंने एक रामकृष्ण परमहंस से मिले 1881 में, 80-81 में मिले। तब उन्होंने ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद उन्होंने कहा था ना कि तर्क पे ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, तर्क से ईश्वर को नहीं देखा जा सकता, नहीं पाया जा सकता। तो उन्होंने उस समय से बिल्कुल विवेक हो गए और विवेक होने के बाद उन्होंने सारे ज्ञान की प्राप्ति करी। जब 1886 में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने एक रामकृष्ण मठ की स्थापना की। कब, कहां पे, कलकत्ता में, जहां जिसका प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे भारत में वो जब भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे भारत में भी। तो उनको 1893 में पता चलता है कि एक विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है, तो उसमें भाग लेने के लिए वो बहुत उत्साहित थे। तो राजस्थान के राजा, खेतरी के राजा कुंवर अजीत सिंह के द्वारा उनको सपोर्ट मिलता है और उन्हीं के कहने पर वो अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखकर वहां पर भाषण देने के लिए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद वहां पर भाषण देने के लिए जाते हैं और 11 सितंबर 1893 को जब भाषण शुरुआत करते हैं भाइयों और बहनों से, तो पूरा हॉल जो ऑडिटोरियम है वो 2 मिनट तक तालियों की गूंज से ही गूंजता रहा था। और उसके बाद एक न्यूज़पेपर था, वहां का न्यूज़पेपर है द हेराल्ड न्यूज। उसमें उनको कहा गया कि उस समय का सबसे प्रसिद्ध जो लोकप्रिय व्यक्ति थे वो कौन थे, स्वामी विवेकानंद। और उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई पूरे विश्व में कि अलग अलग से लोग उनसे मिलने आते थे, उनको बुलाया जाता था सम्मेलन करने, सब उनको बुलाया जाता था वहां, ठीक है। तो बहुत सारे उनको उपलब्धियां मिली और 3 साल तक वहां रहने के बाद उन्होंने बहुत सारे मठ बनाए, बहुत सारे आश्रम बनाए। भारत में जब वापस आए तो उन्होंने 1 मई 1897 को क्या बनाया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उसके बाद उसकी प्रचार प्रसार करने के लिए फिर वापस पश्चिमी देशों में चले गए, जहां पर जाकर उन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञान का बंटवारा किया, ज्ञान को वहां बढ़ाया। और उनके बहुत सारे शिष्य मिले। एक आयरिश शिष्य थी जिनका नाम था क्या, मार्गरेट नोवेल, जिनको क्या बोलते थे, सिस्टर नोवेलिटा, उनके एक परम शिष्य थी। और उनकी मृत्यु 1902 में वहां से आने के बाद हो जाती है। लेकिन उनकी मृत्यु का आज भी संदेहजनक है कि किस वजह से उनकी मृत्यु हुई थी।